बच्चों ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं यानी कि ग्रीन प्लांट्स, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस जिसको कि हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बच्चों अभी जो फोटोसिंथेसिस है इसको बहुत ही आप अच्छी तरह समझिएगा आराम से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में हर साल इससे क्वेश्चन आता है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी, हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है, वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। डेफिनेशन आप यहाँ देख लीजिए, द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच green plants prepare their food, that is carbohydrate, by taking inorganic substances like CO2 and H2O in presence of sunlight with the help of chlorophyll। सनलाइट के प्रेजेंस में इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले करके क्लोरोफिल के हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जो कि होता है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों फोटोसिंथेसिस का जो ये इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग समझिए और अभी मैं इसके प्रोसेस में भी समझा दूंगी कि ये कैसे होता है। इक्वेशन होता है बच्चों 6CO2 + 12H2O जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों लिया इन्वायरमेंट से और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के हेल्प से क्या प्रिपेयर करा, C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है और उसके साथ वाटर रिलीज हो जाता है। तो बच्चों ये है इक्वेशन जो कि आपको एग्जाम में पूछे ना पूछे, अगर फोटोसिंथेसिस आता है तो आपको ये इक्वेशन लिख के ही आना है एनी हाउ। तो बच्चों अब आइए समझते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बच्चों वो जनरली कहाँ होगा। फोटोसिंथेसिस आपने अभी डेफिनेशन में देखा कि विद द हेल्प होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट्स। तो ऑब्वियस है कि क्लोरोफिल किसी ग्रीन पार्ट में ही प्रेजेंट होगा जो कि फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो प्लांट का ग्रीन प्लांट होता है बच्चों प्लांट का लीफ और लीफ में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब लीफ में भी बच्चों कहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। तो लीफ के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर आप देखो मीजोफिल्स जो है वो सेल्स है। तो सेल के अंदर तो बच्चों आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। बट बच्चों प्लांट्स के अंदर सेल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस डायग्राम में आप देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये बच्चों सन से ये आ रही है सोलर एनर्जी और सन के ये आके कहाँ पड़ रही है, लीफ के ऊपर जा रही है और लीफ में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इस सनलाइट को ट्रैप करके इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। बच्चों प्लांट जो CO2 ले रहा है इन्वायरमेंट से वो कहाँ से आ रहा है, लीफ के अंदर कैसे जा रहा है, वो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स जिसको कि हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स के अंडर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उसके हेल्प से हमारे जो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए वो लीफ के अंदर जा रहा है। और बच्चों वाटर जो होता है वो रूट से रूट जो हमारा सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर हमें मिल जाता है रूट के हेल्प से। तो ये हमारे इन्वायरमेंट से CO2 और वाटर मिल गया प्लांट्स को और उसके बाद क्या करा, इस क्लोरोफिल पिगमेंट ने सोलर एनर्जी को ट्रैप करा और इसको कन्वर्ट करा केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी करने के बाद जो हुआ, थोड़ी तो केमिकल एनर्जी जो इसको कन्वर्ट सोलर एनर्जी जो हुई केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और कुछ केमिकल एनर्जी क्या हुई, केमिकल एनर्जी को इस CO2 ने यूज करा और CO2 के यूज करने के बाद क्या होता है, ये जो होता है वाटर जो होता है इसके बाद ये केमिकल एनर्जी में जैसे ही सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है तो हमारा जो वाटर होता है वो टूट जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाती है, वाटर टूट जाता है। वाटर टूट के क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बच्चों ये जो ऑक्सीजन है यही आप देख रहे हैं यहाँ से इन्वायरमेंट में, फिर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है ये ऑक्सीजन जो टूटा है ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है जिसको कि एनिमल्स अपने ब्रीदिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके CO2 का रिडक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है और रिडक्शन होने की वजह से हमारा ये जो होता है हमारा
हमारा इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि होता है C6H12O6, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और जो वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो फिर रिलीज हो जाता है। तो बीच बच्चों इस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब बच्चों ये है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको यहाँ समझाया कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में एब्जॉर्ब करने के बाद। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो ऑब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और उसके बाद होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है जब सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और थर्ड स्टेप में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन होने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन बनता है, जो कि हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। बच्चों जितना भी कार्बोहाइड्रेट बनता है वो इमीडिएटली प्लांट्स में यूज नहीं होता है, तो जो एक्सेस हमारा ग्लूकोज होता है या जो कार्बोहाइड्रेट कहिए, वो प्लांट्स में क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए कि प्लांट्स में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है, फूड होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और वही एनिमल्स में ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो बच्चों ये था हमारा फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में मैं आपको बता दूं। बच्चों स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ के लोअर एपिडर्मिस पे, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और एक्सेस वाटर को लीफ से बाहर जाने से भी प्रिवेंट करते हैं, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो गार्ड सेल्स से प्रोटेक्टेड होती है। जब गार्ड सेल्स ओपन होते हैं तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, और जब नीड नहीं होती है तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और स्टोमेटल पोर भी क्लोज हो जाते हैं। अब एक और चीज़ है कि हमारे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कंडीशंस क्या क्या है, क्या कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहला CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होनी चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फिर से एक बार अगर आप रिवाइज करें तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे प्रिपेयर देयर फूड, दैट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन हो गया 6CO2 + 12H2O, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, और जो एक्सेस वाटर था वो भी रिलीज हो गया। ये हमारे डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे लीफ से क्लोरोफिल ने पहले सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, फिर सोलर एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में, फिर उसके बाद जो CO2 का रिडक्शन हुआ टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों ये था पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। होपफुली बच्चों आपको ये फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। बच्चों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ बने रहें, उसके नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहें, और इसके बाद हम करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थैंक यू।